जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, वाकई में गुरु जी ने अंकल को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, सत्संग से पता चलेगा कि गुरु जी महाराज ने अंकल के जीवन को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया, कैसे उनकी सोच बदली, कैसे उनका व्यवहार बदला, कैसे उनके कर्म बदले और कितना गुरुजी महाराज ने उन्हें ब्लेस किया। संगत जी, अंकल ने सत्संग में हमें वो सारी बातें बताई कि किस प्रकार गुरुजी ने उन्हें जीवन में बहुत कुछ सिखाया, उनके जीवन में प्रकाश दिया। संगत जी, अंकल ने हमारे साथ अपना बहुत ही प्यारा अनुभव शेयर किया है, जिसे सुनकर संगत जी आपको अच्छा भी लगेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बस संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपके जीवन के सबसे बड़े दुख को खत्म करने के लिए आया है। आपको हर प्रकार की कोर्ट कचहरी, आपके हर प्रकार के फाइनेंशियल इशू से छुटकारा दिलाने के लिए आया है। बस संगत जी, सत्संग को सुनते समय आपके मन में गुरु जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वे गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत भाटिया अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी को मैं तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे सत्संग करने की सेवा बख्शी है। मेरी जो भी गुरु जी महाराज के साथ आध्यात्मिक यात्रा रही है उसका अपना एक अर्थ है, और हर संगत की जो आध्यात्मिक यात्रा होती है सबके अलग अलग अर्थ हैं। और मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि जो ईश्वर होते हैं उनके विभिन्न रंग होते हैं और वो अपनी सभी संगत को अलग अलग प्रकार के रंग दिखाते रहते हैं। और मेरा इस बात में बहुत गहरा विश्वास है कि कोई भी इंसान चमत्कार कर ही नहीं सकता। संगत जी, मेरी यात्रा गुरु जी के साथ 2002 में शुरू हुई और संगत जी उस समय मैं पूजा पाठ में बिलीव नहीं करता था और इसीलिए गुरु में मेरा विश्वास नहीं था। उस समय संगत जी गुरु जी अपने सामने बिठाकर सत्संग सुनवाते थे और जो भी सत्संग सुनाता था मैं उसे पागल कहता था, और सच कहूंगा संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में बहुत बुराई करता था। और चूंकि संगत जी गुरु जी मुझे मेरी बहन के माध्यम से अपने पास बुलाते थे। संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है 5 जून 2004 को गुरु जी ने मेरी बहन से कहा कि अपने भाई को यहाँ बुलाने की अब आवश्यकता नहीं है, अब वो गधा मेरे पास खुद चल कर आएगा। और संगत जी, गुरु जी का कहा हुआ पत्थर की लकीर होता है। संगत जी, 10 जून 2004 को मैं बैडमिंटन खेल रहा था और खेलते समय संगत जी रैकेट मेरी सीधी आंख पर पड़ गया, जिससे संगत जी मेरी सीधी आंख की रोशनी खत्म हो गई। और इस प्रकार संगत जी मेरी गुरु जी महाराज के साथ जर्नी शुरू हुई। संगत जी, जैसा कि मैं नॉन बिलीवर था तो मेरे मन में गुरु जी को लेकर दो ही बात थी कि या तो ये बहुत बड़े फ्रॉड है और ये हर कला में निपुण है, या फिर संगत जी मैं ये मानता था साइंस के दृष्टिकोण से कि पूरा ब्रह्मांड एक ही एनर्जी से चल रहा है और हम उसी एनर्जी के अंश हैं। और इसीलिए संगत जी मेरा यही मानना था कि या तो गुरु जी बहुत बड़े फ्रॉड है या कोई बहुत बड़े भगवान है, ईश्वर है। और जब धीरे धीरे गुरु जी की शरण में आया तो गुरु जी ने इस बात का एहसास करवा दिया कि गुरु जी संपूर्ण है, वे एक पूर्ण गुरु हैं। संगत जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब हम गुरु जी के पास जाते थे तो 7 बजे गुरु जी कैबिनेट पर बैठते थे और लगभग 7:45 पर वो सिंहासन पर बैठ जाते थे, और जब तक लंगर प्रसाद चलता वो वहीं पर रहते। और लगभग संगत जी 10 साढ़े 10 बजे तक गुरु जी अंदर जाते, तब तक काफी सारी संगत को गुरु जी बड़े ही प्यार से आज्ञा दे देते। और जितनी देर गुरु जी वहाँ बैठते दरबार में, संगत जी हमें गुरु जी बहुत हंसाते थे, खुद भी हंसते थे। और सच कहूंगा कि गुरु जी महाराज का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत शानदार था। कई संगत को गुरु जी मजाक मजाक में या सरकाज़म में कहते थे, आज की पिक्चर खत्म आंटी, अगले महीने शो देखने के लिए फिर आना। कई संगत ने बहुत सारी बातें सुनी है गुरु जी के मुँह से। कई बार गुरु जी किसी को कहते थे चिट्टी पेंट वाले डकैत,
और इस प्रकार गुरुजी कुछ कुछ बोलकर खुद भी हंसते, दूसरों को भी हंसाते। और हमने देखा है संगत जी कि जब भी गुरुजी महाराज दरबार में बैठते तो हर धर्म का व्यक्ति वहाँ बैठा होता था और गुरुजी ने किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया है। इसलिए मेरी नजर में गुरुजी कोई धार्मिक गुरु या आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वे तो संपूर्ण गुरु हैं। और जैसा कि आप जानते हैं और जो हमने देखा है कि गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया, लेकिन गुरुजी अपनी संगत को शब्द गुरबानी सुनवाते थे। और इवन संगत जी कितनी ही संगत को शब्द गुरबानी समझ में नहीं आती, संगत बोला भी करती थी, तो गुरुजी ने कभी भी किसी संगत को शब्द गुरबानी को समझने के लिए जोर नहीं दिया। उनका तो सिर्फ एक ही कहना था कि समझना क्यों है, बस आंखें बंद करके सुनो। और संगत जी 2010 में गुरुजी ने मुझे एहसास करवा दिया कि गुरुजी संपूर्ण गुरु हैं, वे रसिक बैरागी हैं। और संगत जी रसिक बैरागी वो होता है जो हमें सही मायने में जीवन का अर्थ सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है। और इसके साथ साथ उन्होंने हमें ऐशो आराम की सारी चीजें दी, लेकिन उसी वक्त हमें ये भी सिखाया कि हमें इन भौतिक वस्तुओं का गुलाम नहीं बनना है, हमें इनके काबू में नहीं रहना है। संगत जी मुझे याद है 7 जुलाई 2004 को जब मैं आगरा से गुरुजी के दर्शन के लिए निकला तो मेरे साथ करीब 10 से 15 लोग और थे। और उन 10-15 लोगों में जो मेरे ऑफिस में जो मैनेजर था उसका बेटा था और उस समय उस बच्चे की उम्र 9-10 साल की रही होगी। और चूंकि संगत जी उस समय मेरी सीधी आंख खराब हो चुकी थी और वो जो बच्चा था संगत जी उसकी दोनों ही आंखों की रोशनी नहीं थी। और संगत जी मन ही मन मेरे अंदर ये विचार चल रहा है कि गुरुजी महाराज पहले इसकी आंखें ठीक कर दे तो बहुत अच्छा है। और संगत जी दुआ मैंने बहुत मन से मांगी कि गुरुजी पहले इसकी आंखें ठीक हो जाए, फिर आप मेरी आंख ठीक कर देना। संगत जी यहाँ पर मुझे डॉक्टर कर्नल चटर्जी का एक सत्संग याद आ रहा है, जिनके सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में भी है। संगत जी कर्नल चटर्जी अंकल का एक हवलदार था, उनका नाम था राघवन। और राघवन किसी कारण से आर्मी में अनफिट हो गया। अनफिट होने के बाद कर्नल चटर्जी अंकल राघवन को गुरुजी के पास लेकर गए और गुरुजी से अनुरोध किया कि गुरुजी आप इसे ठीक कर दो। तो गुरुजी ने अंकल से कहा कि मैं तो इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन ये अगले 5-6 जन्मों तक लूला लंगड़ा पैदा होगा। तो कर्नल चटर्जी अंकल ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप इसे अपने तप से ठीक कर दो। तो गुरुजी ने पूछा अंकल से, तो क्या इसके कर्मों की सजा तू भुगतेगा? कर्नल चटर्जी अंकल कहने लगे, नहीं मैं नहीं भुगतूंगा, बस आप इसे अपने तप से ठीक करें। और इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया कि जब तुम किसी दूसरों के लिए मांगते हो तो तुम वहीं पर गलती करते हो और तुम किसी दूसरे के कर्मों को नहीं भोग सकते। और एक गुरु कभी नहीं चाहता कि वह अपने एक भक्त को ठीक करने के लिए दूसरे भक्त को कष्ट दे दे। और जिसके जो कर्म है वो कर्म उसे या तो खुद ही भोगने पड़ते हैं या फिर गुरु खुद अपने तप से उसके कर्मों को खत्म कर दे, उसके माड़े कर्मों को खत्म कर दे। और गुरुजी ने ये स्पष्ट रूप से समझा दिया कि 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। और अपने आप में सिर्फ मन की सेवा के कोई मायने नहीं है। अगर आप तन की सेवा कर रहे हो लेकिन उसे मन से कर रहे हो तो उन दोनों सेवाओं का कोई मायने है। अगर आप धन की सेवा कर रहे हैं और उसे मन से नहीं कर रहे तो फिर उस सेवा का कोई अर्थ नहीं। और तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब गुरुजी कहा करते थे कि मांगना नहीं है सिर्फ मानना है, और जब गुरुजी ने आपको खुद के लिए मांगने से मना किया है तो आप भला दूसरे के लिए कैसे मांग सकते हो? और अगर आप संगत जी वाकई में किसी व्यक्ति की वाकई में सेवा करना चाहते हैं तो उसकी तन की सेवा करो, उसकी धन से सेवा करो और ये दोनों ही सेवाएं मन से करो। और जब आप ऐसा करते हो तो परमपिता परमेश्वर ईश्वर की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में जरूर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालती है। और संगत जी जिस 8-10 साल के बच्चे के लिए मैंने गुरुजी से मांगा, आज वो बच्चा मेरी ही फैक्ट्री में काम करता है, बल्कि कहूँगा कि मेरी एक पूरी प्रॉपर्टी को संभालता है। उसकी आंखें जैसी पहले थी आज भी वैसी ही है, लेकिन उसके जीवन का कोई काम गुरुजी ने नहीं रुकने दिया। और संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए, उसकी पढ़ाई पूरी हुई, वो सारा काम खुद देखता है, कहाँ से माल आया, कितना गया, और यहाँ तक कि कंप्यूटर एंट्री भी वो खुद करता है। और उन्हीं आंखों के साथ हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पहले के मुकाबले उसकी आंखों की रोशनी 25% ठीक हुई है, लेकिन पूरी तो नहीं हुई है। और फिर बस मुझे वही बात समझ में आई कि सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब खुद देना पड़ता है, अपने कर्म खुद भोगने पड़ते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने ये सब मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबसे सूक्ष्म भी हूँ जो किसी को दिखाई नहीं दे सकता, और मैं ही सबसे विशाल हूँ जो किसी को समझ नहीं आ सकता। और गुरुजी ने ये सब कुछ प्रैक्टिकली
दिखाया कि वे सबका कल्याण कर सकते हैं और सबका कल्याण करते हैं। और इसीलिए संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। संगत जी जो मेरी यात्रा है, और जब मैं गुरुजी के पास 7 जुलाई 2004 को गया तो 7 जुलाई 2004 से 28 जनवरी 2006 के बीच में मुझे कुछ प्रूफ करके दिखाया। संगत जी 7 जुलाई 2004 को मैंने आपको बताया कि मैंने दो चीजें सोची थी कि या तो गुरुजी महाराज बहुत बड़े फ्रॉड हैं या गुरुजी महाराज ईश्वर है। तो 7 जुलाई 2004 से लेकर 28 जनवरी 2006 के बीच में गुरुजी ने सबसे पहले मुझे ये दिखाया कि वे सबसे बड़े फ्रॉड हैं। संगत जी उसका मैं सबसे पहले सत्संग करता हूँ। संगत जी 1987 में हमारी शादी हुई और 3 महीने के बाद संगत जी हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ हुई और उस लड़ाई के चक्कर में मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। और तब संगत जी मेरे पास जेब में 1 रुपया नहीं था और तब मैंने अपने एक दोस्त से 500 रुपया उधार लिया। संगत जी उन 500 रुपए से मैं जुआ खेलता था और उससे जो पैसे बनते थे वो मैं अपनी वाइफ को ले जाकर देता, जिससे घर चलता। लेकिन मैंने अपनी वाइफ को ये नहीं बताया कि ये पैसे जुए के हैं। और संगत जी 1990 तक मेरे पास कहीं से 40,000 रुपए आए और एक दिन 40,000 और कहीं से आए, तो कुल मिलाकर मेरे पास 80,000 रुपए इकट्ठे हो गए। और उन 80,000 रुपए से मैंने एक शूज की फैक्ट्री डाली। हालांकि संगत जी मुझे इस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी डिजाइनर को हायर करूं। और ईश्वर की दया से मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूं। और संगत जी मैं शुरू से ही अपने कॉमन सेंस और अपने बेसिक नॉलेज को बहुत स्ट्रॉन्ग मानता आया हूँ। और संगत जी अपने इन्हीं दोनों सेंसेस की वजह से मैं खुद एक डिजाइनर बन गया और 2-3 साल के अंदर अंदर मैं बहुत बड़ा डिजाइनर बन चुका था। और देखते ही देखते संगत जी मेरी फैक्ट्री दिन रात चल पड़ी। और संगत जी मेरे अंदर ये अहम की भावना आ गई कि मैं बहुत बड़ा डिजाइनर हूँ। और धीरे धीरे संगत जी पूरे भारत में लेदर शू कैटेगरी में मेरा बहुत नाम हो गया और आज भी गुरुजी की कृपा से मेरा नाम है। अब संगत जी 10 जून को मेरी आंखों की रोशनी चली गई और कुछ समय के बाद मैं अपनी बहन के साथ गुरुजी के पास गया। मैं बाहर ही खड़ा था तो गुरुजी ने मेरी बहन को कहा कि अपने भाई को अंदर लेकर आ। संगत जी गुरुजी महाराज पलंग पर विराजमान थे और मेरी बहन उनके सीधे हाथ की तरफ बैठी हुई थी और मैं गुरुजी के उल्टे हाथ की तरफ बैठा हुआ था। और मैं बताना चाहूंगा संगत जी कि गुरुजी मुझसे कोई बात नहीं करते थे और ना ही मुझे देखते थे। तो गुरुजी मेरी बहन की तरफ देखकर कहने लगे, अपने भाई से पूछ कि क्या वो मेरे लिए जूते बना देगा। और संगत जी इधर से मैंने जवाब दिया कि हाँ गुरुजी मैं आपके लिए जूते बना दूंगा। और मन ही मन इस बात से खुश हो रहा था कि ये तो बड़े चमत्कारी बाबा हैं, मैं इनके लिए जूते बनाऊंगा, ये जूते पहनेंगे और मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। और तब गुरुजी ने अपने पैरों से शूज निकाले, मेरी बहन को दिए और कहा कि ऐसे बनाने हैं, इसे दे दे। संगत जी मैंने शूज हाथ में लिए, मन में बड़ा खुश कि ये तो बड़े आसान है बनाने, ये तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। संगत जी मैं बहुत खुश था कि ये जूते बनाते ही मेरी रोशनी आ जाएगी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बना दूंगा ये जूते। और फिर मैंने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी सेम जूते बनाने हैं। तो गुरुजी ने इसका जवाब भी मेरी बहन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ सेम जूते ही बनाने हैं। और मैंने एक प्रश्न पूछने की और गुस्ताखी की कि गुरुजी सेम कलर के जूते बनाने हैं। इसका भी जवाब गुरुजी ने सिस्टर की तरफ देखते हुए कहा कि अपने भाई को कह दे जितनी मर्जी हो उतने कलर के बनाए, ले जाओ जूते जितनी मर्जी उतने कलर के बनाओ। अब संगत जी मैंने अलग अलग कलर के लेदर्स इटली से मंगवा लिए और उसका सोल मैंने चाइना से मंगवाया और यहाँ मैं शूज बनाने में लग गया। चूँकि संगत जी सारा सामान आने में समय लग रहा था और तब तक वो शूज मेरे ऑफिस में थे। लेकिन जब तक वो शूज ऑफिस में रहे संगत जी मेरा पूरा ऑफिस महकता रहा। गुरुजी की वो डिवाइन खुशबू पूरे ऑफिस में हमेशा रही। अब संगत जी 2-3 दिन के बाद मैं और मेरी बहन गुरुजी के पास गए। हम लाइन में लगे हुए थे और मेरी बहन आगे थी और मैं उसके पीछे था। तभी गुरुजी ने मेरी बहन से पूछा, अपने भाई को पूछ गुरुवादे जूते बनाए कि नहीं बनाए। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अभी मटेरियल को आने में 3-4 दिन लगेंगे, उसके आते ही मैं आपको 5-6 दिन में जूते बनाकर दे दूंगा। संगत जी मेरी बात सुनकर गुरुजी के चेहरे पर एक सरकाज़म स्माइल आ गई, जैसे वो जानते हो कि मुझसे ये काम नहीं होगा। तो गुरुजी ने अपनी उस सरकास्टिक स्माइल के साथ मेरी बहन से कहा, अच्छा तेरा भाई गुरु के जूते बना देगा। और संगत जी मैं पीछे जो अपने अहम में अपने मद में चूर मैं अपने आप को बहुत बड़ा डिजाइनर मान रहा था। मैंने गुरुजी से कहा, हाँ गुरुजी मैं आपके जूते बना दूंगा। फिर गुरुजी के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गई। गुरुजी ने अपनी राइट में बैठी हुई संगत से कहा, ए देखो एक गुरुआदि जूते बनाएगा। और फिर गुरुजी ने अपनी लेफ्ट में बैठी संगत से कहा, ए देखो
एक गुरुआ दे जूते बनाएगा। उस समय गुरुजी की बात सुनकर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा डाउन टू अर्थ हो जाना चाहिए और मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी मैं कोशिश करूंगा। और ये बात सुनते ही गुरुजी बहुत खुश हो गए, चेहरे पर स्माइल आ गई और मेरी बहन से कहने लगे, वेक आंटी तेरे भाई ने कितनी अच्छी बात की है, वो कोशिश करेगा। और फिर गुरुजी ने जोर से कहा, चलो जाओ कोशिश करो कोशिश करो। अब संगत जी जब मेरे पास सारा मटेरियल आ गया तो बस मैं गुरुजी के जूते बनाने में लग गया। और मैंने संगत जी पूरी जितनी मेरी कोशिश थी, जो अपना बेस्ट दे सकता था वो बेस्ट दिया, पर मुझसे गुरुजी के सेम जूते नहीं बने। और कम से कम मैं 5-6 जूते बनाकर गुरुजी के पास लेकर गया, उनके सामने रखे। और जब गुरुजी ने जूतों को देखा तो गुरुजी ने अपने चेहरे को नाक की मुद्रा में हिलाया और कहने लगे, इन्हों तो सुट दे, इन्हों कट दे, इन्हों फेंक दे। उसके बाद संगत जी मैं फिर 5-6 जूते बनाकर लेकर गया। गुरुजी ने फिर वही बात की, इन्हें सूट दे, इन्हों कट दे, इन्हों फेंक दे। उसके बाद फिर 5-6 जूते बनाकर लेकर गया और उस बार भी गुरुजी ने वही बात कही। संगत जी मैं हर बार बनाकर लेकर जाता, लेकिन वैसे सेम जूते नहीं बन पाए जो गुरुजी ने मुझे दिए थे। और जब संगत जी मैं तीनों बार फेल हुआ तो मेरे मन में विचार आया कि बहुत बड़े फ्रॉड हैं, कोई बहुत बड़े तांत्रिक हैं और ये बहुत बड़ा तंत्र मंत्र करते हैं जिसकी ऊर्जा आगरा तक पहुंच चुकी है। और मन में विचार आया कि जो काम मेरे दिन रात का है, लेकिन फिर भी मैं इतने सिंपल जूते नहीं बना पा रहा हूँ। जरूर इस बाबे ने मेरे दिमाग को बांध रखा है। और संगत जी मेरे मन में ये डर बैठ गया कि अगर मैं और इनके पास गया तो मेरी आंखें ठीक हो या ना हो, मैं पागल जरूर हो जाऊंगा। और इसलिए संगत जी मैंने गुरुजी के पास जाना बंद कर दिया। और फिर संगत जी 3-4 महीने के बाद ही गुरुजी ने मुझे स्पष्ट रूप से समझा दिया कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं और उन्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। और धीरे धीरे संगत जी मेरे मन से बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि या तो गुरुजी महाराज बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर ये तांत्रिक भी हैं तो बहुत अच्छे हैं, या फिर ये कोई बहुत बड़ी ईश्वरी शक्ति है। और उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। 28 जनवरी 2006 को मैंने अपनी नई कार खरीदी थी। मैं कार लेकर गया और गुरुजी के सामने कार की चाबी रख दी। गुरुजी ने ब्लेस किया और अगले ही दिन जब मैं कानपुर जा रहा था तो संगत जी मेरी उसी नई कार में आग लग गई, जो कि संगत जी ये बिल्कुल भी विश्वास करने वाली घटना नहीं थी, क्योंकि सर्दी का समय था, कार गर्म भी नहीं हुई थी और नई नई कार थी। दिमाग बहुत खराब हो गया और कार को संगत जी सर्विसिंग पे डाला। मैं अपने घर लखनऊ पहुंचा और उस समय संगत जी गुरुजी लखनऊ आए हुए थे। तभी संगत जी मेरे जीजाजी का मेरे पास फोन आया और वो कहने लगे कि गुरुजी लखनऊ आए हुए हैं और वो पूछ रहे हैं कि तुम उन्हें कोई बहुत अच्छा सा होटल दिखाओ जहाँ वो खाना खा सके। चूँकि संगत जी मैं कार से बहुत परेशान हो गया था, नई नई कार में आग लग गई थी, बहुत गुस्सा भी आ रहा था, तो मैंने गुस्से में कह दिया कि उनको बोलो जहाँ जाना है वहाँ जाए, जहाँ खाना खाना है वहाँ खाए, मैं नहीं आ रहा। लेकिन संगत जी ये बोलने के 10-15 मिनट के बाद ही मेरे मन में विचार आया, जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज हमारे बहुत बड़े कष्टों को छोटे में टाल देते हैं। उस वक्त यही विचार आया कि शायद मेरी मौत हो जानी थी या मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाने वाला था, जिसे गुरुजी ने इस घटना में टाल दिया। अब सोचिए संगत जी, जब गुरुजी महाराज लखनऊ में आए तो पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर इनके साथ थे और मुझसे बेहतर तो वे सारे ऑफिसर गुरुजी को अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छी होटल दिखा सकते थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे इस सेवा के लिए चुना। मैंने जीजाजी से कहा कि आप गुरुजी से कहो कि मैं उनके पास आना चाहता हूँ। और जब जीजाजी ने पूछा तो गुरुजी ने मना कर दिया और यही कारण था कि मैं गुरुजी के पास नहीं जा सका। लेकिन मेरी मति कितनी भ्रष्ट थी, मैं सबसे अच्छी होटल यानी कि अपने घर ले जा सकता था और वहाँ ले जाकर मैं गुरुजी की सेवा कर सकता था, उनके लिए लंगर बनाता, गुरुजी की संगत आती। परंतु संगत जी ये सेवा मेरे सौभाग्य में नहीं थी। और जब संगत जी मैं घर आया तो मैं बहुत बहुत रोया। मुझे इस बात का अफसोस था कि मैं गुरुजी की सेवा न कर सका। खैर संगत जी रोते रोते मैं सो गया। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज तो अपने भक्तों के घर में विराजमान होते हैं, जैसे कि गुरुजी सुधा आंटी के घर पे रहते थे और आज के टाइम पर गुरुजी अपने न जाने कई सारे लाखों करोड़ों भक्तों के घर में विराजमान हैं, उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन संगत जी हम इंसान भी कैसे हैं, जब हमारा घर ही मंदिर बन चुका है, जब हमारे गुरुजी महाराज विराजमान हो चुके हैं, उसके बावजूद भी संगत जी हमारा मन भटकता है, हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं। खैर संगत जी इसके बाद जब मैं गुरुजी के पास गया तब गुरुजी ने पहली बार मुझसे बात की और गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं आगरा आया सी तो मेरी सेवा करन नहीं आया। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तो आना चाहता था लेकिन आपने ही मना कर दिया। तब संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि अंकल गुरुआ तो झूठ नहीं बोल दे। मैंने गुरुजी से कहा भी कि गुरुजी
गुरुजी, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं कहा। तब गुरुजी ने फिर कहा कि मेरी बात को अच्छे से समझ ले, गुरुओं से झूठ नहीं बोला करते। गुरु तो हमेशा संगत के दिल में बैठे हैं। गुरु कहीं नहीं जाता। तुम अगर नेगेटिव हो तब भी तुम्हारे पास गुरु है, और जब तुम पॉजिटिव हो तब भी गुरु तुम्हारे पास ही बैठा है। संगत जी, बाद में मैंने बहुत सोचा कि मैंने तो कोई झूठ नहीं कहा गुरुजी को। मैं तो सेवा के लिए आना चाह रहा था। बहुत विचार किया। तब संगत जी, गुरुजी ने सूझी डाली कि जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा कोई बहुत बड़ा कर्म गुरुजी ने काटा है, हो सकता था कि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, मैं लूला लंगड़ा हो जाता या मैं मर जाता, लेकिन गुरुजी ने इन सब से बचाने के लिए मेरी गाड़ी में आग लगाई। तब इस बात का भाव आया कि गुरुजी ने मेरा भला किया है। तब मैं गुरु की सेवा के लिए राजी हुआ, और फिर समझ में आया कि कोई भी सेवा तो निष्काम सेवा होनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। जिसमें स्वार्थ हो वो सेवा किस काम की। और तभी संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये एहसास करवाया कि कोई भी सेवा मन से होनी चाहिए, बिना किसी निष्काम भाव के होनी चाहिए। खैर संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी ये यात्रा आगे बढ़ती रही। मैं गुरुजी के पास जाता रहा। एक बार की बात है संगत जी, मेरी फैक्ट्री में एक्साइज डिपार्टमेंट की रेड पड़ गई। और संगत जी, रेड पड़ने से प्रॉब्लम नहीं थी। हुआ यूं संगत जी कि इस रेड में मेरे एक फ्रेंड ने एक्साइज ऑफिसर के सर पर रिवॉल्वर तान दी, और इसके साथ साथ उनके 2 ऑफिसर को मारा। संगत जी, यहाँ पर बात बहुत बिगड़ गई, और यही कारण था कि मेरी पूरी फैक्ट्री को करीब 300 पुलिस वालों ने घेर लिया। और संगत जी, मेरे नाम की FIR हो गई। किसी भी समय पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती थी। और संगत जी, मैं दिन रात डर में रहने लगा। संगत जी, हमारा जो डर होता है ना, वही हमें दूसरे रास्ते पर ले जाता है, और उसी डर के कारण हम पंडितों के या ज्योतिषों के चक्कर लगाते हैं और कई सारे पैसे फूंक देते हैं। संगत जी, दिन रात मेरा ये डर बढ़ता जा रहा था, और इस डर के कारण मेरे अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगे। जहाँ संगत जी मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी थी, और इस केस से निजात पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, कई करोड़ों दे सकता था, लेकिन संगत जी उस टीम के एक भी ऑफिसर ने कोई रिश्वत नहीं ली। और चूंकि संगत जी मैं अपने जीवन के सबसे खराब दौर से गुजर रहा था, और संगत जी मेरे मन में विचार आया कि जीजाजी को फोन करूं। और थक हार कर मैंने जीजाजी को फोन करके कहा कि जीजाजी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और अब मैं अपने जीवन को खत्म कर लूंगा। लेकिन उस वक्त मेरे जीजाजी ने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं है, और एक बात हमेशा याद रखो, गुरुजी जो करते हैं वो सब कुछ अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। और जीजाजी ने कहा कि मैं गुरुजी से बात करूंगा। एक दिन जीजाजी गुरुजी के दर्शन के लिए गए, उनको मत्था टेका, और गुरुजी ने जीजाजी से कहा कि हाँ, ये कह रहा है भाटिया। तो जीजाजी ने कहा कि गुरुजी, मेरा साला बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो गुरुजी ने कहा, तो मैं क्या तेरे साले का नौकर बैठा हूँ? तो जीजाजी ने कहा कि नहीं गुरुजी, जो करना है वो आपको ही करना है। तब गुरुजी कहने लगे कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या उसका नौकर बैठा हूँ? और दुखी तो सभी है, तू भी तो दुखी है। फिर संगत जी, कई समय के बाद मैंने एक लेडी को गुरुजी के पास भेजा। तब गुरुजी ने उस आंटी से कहा कि आगरा वाले को बोल कि अपने मन में झांके। संगत जी, जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने अपने मन में झांका, और हम में से कोई भी इंसान जब अपने मन में झांकता है तो हर किसी को यही लगता है कि गलती सामने वाले की है, मैं तो सही हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगा। फिर गुरुजी ने उन आंटी से फिर एक सवाल पूछा कि आगरा वाले से पूछ कि पैसे का क्या करना है। लेकिन गुरुजी ने इस प्रश्न का जवाब स्वयं दिया। गुरुजी ने कहा कि आगरा वाले को कह देना कि पैसा उसकी माँ के लिए है, कि बहन के लिए है, उसकी बेटी के लिए है। और जब संगत जी गुरुजी की इस बात का मैंने मनन चिंतन किया, तब संगत जी मुझे एक बात समझ में आई कि जिस माँ को मैं 18 सालों से नहीं मिला, 18 सालों से जिस माँ से मैंने बात नहीं की, मैंने उसे पूछा तक नहीं, मैं उसके पास गया, उसके चरणों में बैठा, और मन ही मन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं हमेशा के लिए तेरे पास आ गया हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। और फिर संगत जी याद आई बहनों की, और बहनों के प्रति दिल में जो नफरत भरी थी, उस नफरत को निकालने में मुझे थोड़े दिन लग गए। और फिर संगत जी उसी आंटी के थ्रू गुरुजी का मेरे लिए मैसेज आया कि आगरा वाला यूं ही घबराता फिरता है, ये केस तो यूं ही रफा दफा हो जाएगा। सोचिए संगत जी, जिस केस के लिए मैं करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार था, लेकिन गुरुजी महाराज की महिमा देखिए, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद देखिए। संगत जी, मेरा पूरा केस मात्र 10,000 की पेनल्टी से खत्म हो गया। मैंने 10,000 की पेनल्टी चुकाई और ये केस खत्म हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, जो घटना मेरे साथ घटित हुई, ये मेरे जीवन में लिखा हुआ था, और जो लिखा हुआ था संगत जी, उसे तो होना ही था। लेकिन फिर संगत जी, यहीं पर गुरुजी की महिमा और उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि हो सकता था कि मेरे साथ और भी बुरा होता, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद ने मेरा
लिखा हुआ पलट दिया, क्योंकि संगत जी भाग्य के लिखे को सिवाय गुरु के कोई नहीं बदल सकता, स्वयं ईश्वर भी नहीं। संगत जी धीरे धीरे गुरुजी ने हर चीज प्रैक्टिकली करके मुझे गुरु की महिमा समझाई, इस बात को समझाया कि गुरु क्या कर सकता है, गुरु कौन होता है। और संगत जी गुरुजी ने मेरे अंदर के अहम को खत्म किया, मेरी सोच बदली, मेरा व्यवहार बदला। और संगत जी मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप जो भी सत्संग सुनते हैं, हमें उस सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए और उसका मतलब समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी सत्संग वो किसी संगत का नहीं, बल्कि हर सत्संग गुरुजी महाराज का सत्संग है। और उस सत्संग के माध्यम से गुरुजी हम सबको कोई न कोई मैसेज देते हैं, कोई सीख देते हैं, कोई समझाइश देते हैं। इसे समझना हमारा काम है। संगत जी सत्संग तो अनगिनत है, लेकिन गुरुजी महाराज की जब भी कृपा होगी मैं आप सबके साथ और बहुत सारे सत्संग शेयर करूंगा। फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से एक बार फिर अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने रख रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी गुरुपा से जुड़े हुए मैं ये सोचा करती थी कि गुरुपा ने मुझे अपने आप से क्यों जोड़ा है। जैसा कि कहते हैं ना कि जब जिंदगी में जब कोई दुख आए तो गुरुजी महाराज आपको अपने आप से जोड़ लेते हैं। परंतु संगत जी मैं ये सोचती थी कि मेरा तो घर अच्छे से चल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, पति का काम सही चल रहा है, घर में किसी को भी कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझ मूर्ख को क्या पता था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। संगत जी बात है दिसंबर 2024 की, मेरे हस्बैंड के जन्मदिन के एक दिन पहले की बात है। संगत जी मेरे हस्बैंड को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और देखते ही देखते संगत जी उन्हें एकदम लाल कलर की वॉमिट होना शुरू हो गई। संगत जी ये देखकर मैं बहुत डर गई और तुरंत अपने देवर को आवाज देकर बुलाया और उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए कहा। और जब संगत जी हस्बैंड को डॉक्टर के पास ले गए, उनके टेस्ट हुए, एग्जामिन हुआ, तो पता चला कि मेरे हस्बैंड को लीवर सोराइसिस है। उसी रात को संगत जी मुझे एक सपना आता है कि मैं और मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हैं और गाड़ी की स्पीड बहुत तेज है। तभी एक मोड़ आता है और उसमें जैसे किसी ट्रक पर सरिये रखे हुए होते हैं, ठीक वैसे ही उस मोड़ पर भी वह सरिये बिछे हुए हैं। और संगत जी वो मोड़ बहुत काला है, एकदम खाली और अंधेरे से भरा हुआ। तभी संगत जी मेरे हस्बैंड गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं और हम लोग सड़क पर ही रुक जाते हैं। तभी मेरी नजर एक पिलर पर पड़ती है और संगत जी उस पिलर पर एक नंबर लिखा होता है 52। और जब संगत जी सुबह उठती हूँ तो मुझे समझ आता है कि गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ दी है। गुरुजी अपने बच्चे को नया जीवन देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, उन्हें जिंदगी बख्शने का शुक्राना, अपनी नालायक और मूर्ख बेटी को सुहाग की रक्षा करने का शुक्राना। संगत जी मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब तो थी ही, परंतु मेरे बेटे को भी अगले दिन शरीर पर कुछ रैशेस निकल आए और धीरे धीरे वे सारे शरीर पर फैलने लगे। उसकी आंखें और उसके होंठ भी सूज गए। समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। शाम को बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने दवाई लिखी और ब्लड टेस्ट करवाया, परंतु संगत जी दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब रिपोर्ट आई संगत जी तो डॉक्टर ने कहा कि इसे किसी चीज से ब्लड इन्फेक्शन हुआ है। उन्होंने दवाई चेंज की और लोशन दिया और कहा कि अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो बच्चे को भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अब ये सब सुनकर तो संगत जी मेरा दिल बड़ा जोर से घबराया। एक तरफ तो हस्बैंड पहले से हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अब बच्चे को भी एडमिट करना पड़ेगा। बच्चे को जब लोशन लगाती तो दर्द के मारे वो बहुत रोता और उसका ये दर्द देखा नहीं जाता। रात को मैंने गुरुजी से अरदास की और जो पॉकेट स्वरूप मेरे पास था उसे बच्चे के तकिए के नीचे रखा, मंत्र जाप करती रही। सुबह संगत जी जब वो उठा तो उसकी हालत में 50% सुधार था। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे बच्चे की कष्ट को कम किया। संगत जी मंत्र जाप करते हुए और दवाई खिलाते हुए 3 दिन में ही मेरा बेटा बिल्कुल सही हो गया। नहीं तो
संगत जी डॉक्टर ने तो साफ कह दिया था कि इसे एडमिट करा दो, इसकी हालत में सुधार नहीं है। और डॉक्टर ने ये तक कह दिया कि हॉस्पिटल में स्टेरॉइड दिए जाएंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। परंतु संगत जी मेरे गुरुपा ने ये नौबत आने ही नहीं दी कि इतने छोटे बच्चे को स्टेरॉइड लगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे बच्चे को उस दर्द से छुटकारा दिलवाया। संगत जी मेरे हस्बैंड भी 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। इन सब दुखों में एक अच्छी बात ये हुई कि मेरे हस्बैंड की पीने की लत छूट गई। मेरे हस्बैंड ड्रिंक बहुत करते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी और मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा इनकी शराब की आदत छुड़ा दीजिए। वास्तव में संगत जी एक बार हमारा बहुत झगड़ा हुआ और मैंने रोते रोते गुरुपा से कहा कि गुरुजी आप बस देखते हो, करते कुछ भी नहीं। संगत जी अगले ही दिन यह मैसेज मुझे 4 बार आता है कि तेरी अरदास कबूल हो चुकी है। शुक्राना करना। शुक्राना मालिक, इन्हें बुरी लत से छुड़ाने का आपका अनंत कोटि शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से अनुपमा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये बात लास्ट ईयर 2024 की है, जब गुरुजी ने अपनी कृपा फिर से बरसाई और कोर्ट केस जो कि 9 साल से चल रहा था उसे 2 हफ्ते में ही निपटा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना। संगत जी 2016 में मेरे हस्बैंड का एक कार एक्सीडेंट का केस चल रहा था, जिसमें इनका कोई कसूर नहीं था, बस गाड़ी इनकी थी और चला कोई और रहा था। संगत जी इसका हर्जाना हम सबको देना पड़ा था और संगत जी महीने 2 महीने में वकील को अलग पैसे देने पड़ रहे थे और हर पल जेल जाने का डर लगता था। अब संगत जी एक्सीडेंट कैसे हुआ वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। हुआ यूं संगत जी कि इनके दोस्तों को आधी रात को पराठे खाने जाने थे और इन सब दोस्तों के साथ मेरे हस्बैंड भी थे और मेरे हस्बैंड के साथ साथ इनका कजिन ब्रदर भी था। संगत जी ड्रिंक करने के बाद सभी लोग कहने लगे कि चलो पराठे खाने चलते हैं। संगत जी मेरे अंकल भी रेडी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी खुद ड्राइव करूंगा। लेकिन इतने में इनका एक दोस्त बहुत जिद करने लगा कि कार मैं ड्राइव करूंगा। हालांकि संगत जी मेरे हस्बैंड ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना और फिर मेरे हस्बैंड ने उसे अनमने मन से चाबी दी और जब चाबी पकड़ाई तो चाबी इनके हाथ से गिर गई और तभी संगत जी मेरे हस्बैंड को एक इंट्यूशन हुआ कि कुछ तो गलत है, परंतु इनका दोस्त नहीं माना और ये लोग चले गए। संगत जी करीब 2:30-3 बजे की बात है। अभी संगत जी ये लोग चंडीगढ़ के ट्रांसपोर्ट चौक के पास पहुंचे ही थे कि इनकी गाड़ी की टक्कर पिकअप से हो गई और दोनों गाड़ियों का बहुत नुकसान हुआ। परंतु संगत जी गनीमत ये रही कि सब लोग ठीक थे। छोटी मोटी चोटें आई पर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस भी आ गई। पूछताछ हुई तो पुलिस वालों ने पूछा कि गाड़ी कौन चला रहा था, तो संगत जी इनका जो दोस्त था उसने इनका नाम ले लिया और ये सब तब हुआ जब मेरे हस्बैंड पहले से ही वहाँ से जा चुके थे। और इस प्रकार संगत जी मेरे हस्बैंड के ऊपर केस हुआ जो कि 9 साल तक चला। संगत जी हम ऑलमोस्ट निचली अदालत में केस हार चुके थे। बड़ी अदालत में संगत जी केस लगाया और उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था, जबकि संगत जी निचली अदालत में मेरे हस्बैंड को 6 महीने की सजा और जुर्माना हुआ। हमने अपील की तो सजा नहीं हुई और हर्जाना देना पड़ा। संगत जी केस के लास्ट हफ्ते में मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अब बहुत हो गया, हम तंग आ गए हैं इस कोर्ट कचहरी से। गुरुजी अब आप ही छुटकारा दिलाओ और मेरे हस्बैंड के फेवर में इस केस को करवा दो और गुरुजी महाराज इस केस को इसी हफ्ते में निपटा दो। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड का केस एविडेंस पर चल रहा था तब संगत जी हफ्ते हफ्ते में केस की डेट आती थी। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी इनके कोर्ट केस की डेट होती तो मैं और मेरे बच्चे और मेरे ससुर जी हम सब साथ जाते। संगत जी केस खत्म होने से 1 हफ्ते पहले की बात है। हम कोर्ट में ही थे और सब बहुत डरे हुए थे कि सजा होगी और इनका वकील भी यही कह रहा था कि सजा हो सकती है। संगत जी मैं वहीं पर बैठे हुए गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। बच्चे गर्मी से परेशान हो रहे थे। तभी कोर्ट में एक अंकल जी
आए कि केस आपका है तो बच्चों को इतनी गर्मी में क्यों लाए हो। और फिर उन अंकल ने कहा कि अपने बच्चों को मेरे ऑफिस में बिठा दो। संगत जी उन्हें देखकर ऐसा लगा कि गुरुजी खुद आए हैं। और संगत जी उन अंकल की शक्ल में हमें तो गुरुजी महाराज ही नजर आए। उन्होंने दोनों बच्चों को बिठाया, पानी पिलाया। ऐसे भला कोर्ट में कौन करता है। इसका मतलब यही था कि वो गुरुजी ही थे जो हमारी मदद करने आए थे। फिर संगत जी हमें कोर्ट केस की लास्ट डेट मिली और जब हम लोग घर जा रहे थे तो हमें अचानक से मोर के रूप में गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। और संगत जी ये दर्शन बहुत सामने से हुए और तभी मैंने इनसे कह दिया कि देखना कि यह कोर्ट केस आपके फेवर में ही होगा। संगत जी मेरे हस्बैंड को भी विश्वास हुआ और इधर मेरे ससुर जी ने कहा कि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है, तेरा काम हो जाएगा। और जब पापा जी ने ये बात कही तब उस समय उनके चेहरे पर एक अलग सा ही तेज था, जैसे कि खुद गुरुजी महाराज कह रहे हो कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। फिर संगत जी जब अगली डेट आई तो हम गुरुजी का नाम लेकर निकले। संगत जी मन में डर तो था पर उससे ज्यादा विश्वास था अपने गुरुजी पर कि सब कुछ सही होगा। संगत जी कोर्ट में वकील ने बहुत डराया मुझे, अभी पैसे दो नहीं तो मैं नहीं आऊंगा और ना ही तुम्हारे हस्बैंड को बेल मिलेगी। संगत जी हम बहुत परेशान हो गए। मुझे आज भी वो पल याद है कि इनकी आंखें भी भरी हुई थी, मैं भी रो रही थी कि तभी वहाँ पर वो शख्स कोर्ट में आया जो सभी को कोर्ट की डेट्स बताता है। तब वो कहता है मेरे हस्बैंड से कि क्या हुआ। तब मेरे हस्बैंड ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपनी फाइल लेकर खुद जाओ और जब अंदर कोर्ट से आवाज आएगी तो तुम फाइल लेकर खुद जाना और अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखना। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है तो तुम वाकई में बरी हो जाओगे। संगत जी उनका इतना बोलने की देर थी कि हम सभी के अंदर जैसे हिम्मत सी आ गई। और जब संगत जी कोर्ट के अंदर से आवाज लगाई गई तब मैं और मेरे हस्बैंड हम अंदर कोर्ट में गए। संगत जी मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार कोर्ट देखी थी, बस मैंने तो सुना ही था। संगत जी मेरे हस्बैंड अलग खड़े थे और मैं अलग खड़ी थी, लेकिन संगत जी मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी इनकी फाइल जज के पास गई। जज ने देखा और कहा कि दोबारा तो नहीं होगा ऐसा, अगर दोबारा हुआ तो सीधा जेल होगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं जज साहब ऐसा नहीं होगा। बस संगत जी ये बोलकर 9 साल का केस गुरुजी ने 2 हफ्तों में निपटा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम गाजियाबाद से मुस्कान आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम मुस्कान है और मैं गाजियाबाद से हूँ और आज मैं आप सबके साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी और गुरुजी महाराज यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। तो संगत जी बात 1.5 महीने पहले की है। मुझे अपनी पुरानी जॉब में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी और उस समय भी गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन संगत जी एक दिन मेरी बॉस ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया और मैंने गुस्से में आकर रिजाइन कर दिया। तब संगत जी मेरे पास कोई दूसरा ऑफर भी नहीं था। संगत जी गुरुजी का चमत्कार देखिए, कुछ ही दिनों में मेरे पास इंटरव्यू का कॉल आया और संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए, मेरे नोटिस पीरियड के लास्ट दिन तक मुझे दूसरा और एक अच्छा ऑफर मिल चुका था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरा हाथ थामे रखने के लिए और उस स्ट्रेस की घड़ी में भी आपने मुझे कभी परेशान नहीं होने दिया, कोई दिक्कत नहीं आने दी। इस ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी महाराज आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे छोटे भाई को भी अपनी शरण में लीजिए और उसको भी सही राह दिखाइए ताकि वो अपने जीवन में सही मुकाम पर पहुँच सके। बस संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम सब पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।